नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बीपीएससी जो शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक वाले जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चयनित हुए हैं, या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, उनके लिए खुशखबरी है। उनको सेवा निरंतरता मिलेगा। 10 अक्टूबर को आप लोगों का मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा फिर से आप लोगों का यहाँ पे घोषणा किया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, कि फिर से कमेटी बैठाई जाएगी, कमेटी गठित की जाएगी। जिस प्रकार से 23 से 25 तारीख को किया गया था, यानी 23 से 25 सितंबर को किया गया था, जिसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल के आया था। फिर आप लोगों का 3 अक्टूबर को डेट दिया गया कि 3 अक्टूबर को फिर से हम लोग सुनवाई करेंगे, फिर कोई फाइनल रिपोर्ट होगा तो उसमें जजमेंट पारित करेंगे। लेकिन 3 अक्टूबर को भी कोई भी निर्णय आप लोगों के समझ में नहीं लिया गया। लेकिन अब आप लोगों का यहाँ पे बताया गया था बहुत पहले कि अंतिम जो आप लोगों का निर्णय लिया जाएगा ये 10 अक्टूबर को लिया जाएगा, यानी फिर से 10 अक्टूबर को आप लोगों का यहाँ पे घोषणा किया जाएगा। ये आप लोगों का लास्ट दिन रहेगा कि आप लोगों को सेवा निरंतरता 7 पे कमीशन देना है या फिर नहीं। शिक्षकों के वेतन और वरीयता पर कमेटी की रिपोर्ट फाइनल करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पे घोषणा करेगी। 58% DA मूल वेतन इंक्रीमेंट बढ़ने के साथ कितना होगा शिक्षकों का वेतन, इसके बारे में बात करेंगे। सेवा निरंतरता मिलने की अंतिम तिथि, वेतन संरक्षण नहीं, 7वां वेतन आयोग चाहिए। जो हम लोगों का यहाँ पे सपना था कि सभी शिक्षक एकजुट होकर के आए और आंदोलन करें, तो वो साकार हुआ है। प्रदेश भर के हजारों शिक्षक ने पटना के गर्दनी बाग में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सेवा जो रिटायरमेंट का आयु है वो 60 से बढ़ा करके 65 वर्ष करने का अपील किया है। देखिए, सबसे पहला मांग शिक्षकों का क्या है कि हमें 7 पे कमीशन करा दीजिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है। तो राजकर्मी का दर्जा अगर हम लोग प्राप्त हैं तो हमें 7 पे कमीशन का लाभ दीजिए। उसके साथ जो हम लोगों का आयु सीमा 60 वर्ष पढ़ाया जाता है उसको बढ़ा करके 65 वर्ष किया जाए, ठीक है। जिस प्रकार से जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील होते हैं या जो जज होते हैं उनका है, उसी प्रकार से यहाँ पे शिक्षक का भी मांग है। वो का जो ट्विटर कैंप था वो साकार हुआ है, ऑल इंडिया नंबर 1 पे गया है। शिक्षकों की मांगों पर #X पर हुआ नंबर 1 ट्रेंड। बिहार के शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर ट्विटर पर बड़ा डिजिटल अभियान चलाया, जिसमें कहा गया बिहार टीचर मैटर। # पर शिक्षकों ने 5.74 लाख से अधिक ट्वीट किए, जिससे यह कई घंटों तक देश में नंबर 1 ट्रेंड करता रहा। बिहार शिक्षक मंच के आह्वान पर हुए इस अभियान में सेवा निरंतरता, 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की प्रमुख मांग रही। मंच के संस्थापक जो है उनका कहना है, देख लीजिएगा ये सबको पढ़ करके, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। कल आप लोगों का ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। इसमें बीपीएससी वाले शिक्षक, विशिष्ट वाले शिक्षक, हेडमास्टर, हेड टीचर सभी मिलजुल करके खूब सारा आंदोलन किए थे, खूब सारा ट्विटर कैंपेन चलाए थे, जिसमें ये साकार आया। अब सरकार के मन में ये डर बैठ गया कि इतने सारे शिक्षा कार्य करके एक जगह पर पे आंदोलन कर रहे हैं, मतलब ट्विटर कैंपेन डिजिटल तरीके से चला रहे हैं, तो ये पटना पे भी आकर के आंदोलन कर सकते हैं। और कल आप लोगों का आंदोलन भी रखा गया था, ठीक है, 5 अक्टूबर को। तो यहाँ पे सरकार का कहना है कि 10 अक्टूबर को अब फाइनल हम सुनवाई करेंगे इस पे और फाइनल को जजमेंट पारित करेंगे। सक्षमता पास शिक्षकों को योगदान तिथि से वेतन वृद्धि का लाभ। बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया है सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक को योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। शिक्षकों को अक्टूबर 2025 से वेतन के साथ बकाया वृद्धि मिलेगी, जिससे करीब 3 लाख शिक्षकों को प्रतिमाह 4 से 5 हजार रुपए तक फायदा होगा। साथ ही 28,750 प्रधान शिक्षक को भी यह लाभ दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे शिक्षक दुखी हैं, बहुत सारे शिक्षक कॉल व्हाट्सएप करके पूछ रहे थे कि क्या सर अब सारा कुछ खत्म हो गया है हम लोगों का। तो देखिए, अभी भी आप लोगों के पास एक और मौका है। शिक्षकों की सेवा निरंतरता पर कमेटी की बैठक 10 अक्टूबर को होगी। राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में विभिन्न कोटि के शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण होना है। शिक्षकों के वरीयता निर्धारण के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक शाहिला की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय कमेटी की दूसरी बैठक 10 अक्टूबर को होगी। पहली बैठक कब की गई थी?
23 से 25 सितंबर तक। बीच में जो 3 अक्टूबर को बैठक किया गया था वो पर्सनली जो मंत्रीगण थे उनका बैठक था, ठीक है। ये टीचर से रिलेटेड आप लोगों का बैठक नहीं था। उसमें 129 एजेंडों पे मुहर लगाया गया था जिसमें टीचर का शामिल नहीं था। स्पेशली 23 से 25 तारीख का जो आप लोगों का बैठक किया गया था वो रद्द हो गया। अब लास्ट आप लोगों का दूसरा बैठक 10 अक्टूबर को होगा। यह कमेटी शिक्षकों के नियोजित शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से सेवा निरंतरता आदि मामले पर रिपोर्ट देगी। जो शिक्षक 2003 में बहाल थे उन शिक्षकों का इस प्रकार से वेतन मिल रहा है। नियोजित शिक्षक जब आप लोग थे, विशिष्ट जब आप लोग बने तो इस प्रकार से आप लोगों का मूल वेतन मिलने लगा। जैसे कि मूल वेतन 31,340 है, वहीं जब आप लोग यहाँ पे विशिष्ट बन गए तो 31,670 मिलने लगा। उसी प्रकार से DA 55% के आधार पे देखिएगा, HRA 5% के आधार पे देखिएगा, मेडिकल हर एक क्लास के लिए 1000 मिलता है। उसके बाद फिर NPS अपना देखिएगा, EPF कितना कटता है 3600, उसके आधार पे कितना बनता है। जब आप नियोजित शिक्षक थे तब कितना मिलता था, जब आप विशिष्ट बने तब आप लोगों को कितना मिलने लगा। यहाँ पे टोटल आप लोगों का बायोडाटा दिया गया है। इन हैंड सैलरी नियोजित जब थे तब कितना मिलता था, उसके साथ जब आप लोग विशिष्ट बने तब कितना मिलता था, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से बता दिया गया है। यहाँ पे जो 2003 वाले थे विशिष्ट वाले उनका भी है, जो यहाँ पे 2006 में बहाल हुए हैं उनका भी है, जो लोग यहाँ पे 2010 में बहाल हुए हैं उनका भी है। 2013 से 2016 में जो बहाल हैं उर्दू TT वाले और स्पेशली TT वाले 2013 से 16 दोनों का यहाँ पे है, और 2022 में जो बहाल है उनका भी है। यानी जब आप लोग नियोजित शिक्षक थे और उस समय आप लोगों को कितना वेतन मिलता था ये बताया गया है। उसके साथ जब आप लोग विशिष्ट बन गए सक्षमता दे करके तब आप लोगों का मूल वेतन कितना मिल रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक का NPS में कुल कितना जमा होता है। 2003 में जो बहाल है उनका 3600, 2006 में जो बहाल है उनका 3600, 2010 में जो बहाल है उनका 3600, सबका 3600 दिया गया है। जो 2003 में बहाल है उनका NPS गवर्नमेंट के द्वारा इतना कटता है और टोटल NPS आप लोगों का जमा होता है 11,781। 2006 वालों का जमा होता है 11,439, 2010 वालों का जमा होता है 11,104, 2013 वालों का जमा होता है 11,063, 2016 वालों का जमा होता है 10,163। उसके साथ 2022 वाले जो भी हैं उनका जमा होता है यहाँ पे 9300, ठीक है, क्योंकि ये बाद में बहाल हुए हैं। उसके साथ एरियर आप देख लीजिएगा, जून और जुलाई का 55% DA के आधार पे। शिक्षा का कंफ्यूजन होता है कि सर अगर 10 अक्टूबर को कुछ फैसला दे दिया जाता है हम लोगों के पक्ष में, सेवा निरंतरता या फिर 7 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाता है तो हम लोगों का मूल वेतन कितना होगा। ये हर एक शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है। जो शिक्षक नियोजित शिक्षक थे, ठीक है, 2003 से 2005 तक उनका इंडेक्स लेवल 14 के आधार पे मूल वेतन 31,340 मिल रहा था। लेकिन जब आप लोग विशिष्ट बन गए तो आप लोगों का मूल वेतन 31,370 मिलने लगा। 2003 से 2005 तक बहाल थे। और वहीं विशिष्ट शिक्षक जब आप लोग वेतन संरक्षण आप लोगों को मिल गया, यानी पे प्रोटेक्शन तो मिल ही गया है क्योंकि कल आप लोगों का प्रेस नोट जारी कर दिया गया, तो अब आप लोगों का मूल वेतन 58,515 मिलेगा। उसके साथ आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाता है तो 67,673 रुपीज मिलने लगेंगे। वहीं जो 2006 में बहाल थे, अगर अभी आप विशिष्ट शिक्षक थे तो मतलब अगर नियोजित शिक्षक थे तो अभी आप लोगों को 30,420 मिलता था। जब आप लोग विशिष्ट बन गए तो 30,750 मिलने लगा। वहीं जब आप लोगों को यहाँ पे वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया तो 56,844 रुपए मिलेंगे। और सेवा निरंतरता आप लोगों का कुल वेतन 65,728। वहीं जो 2010 में बहाल हैं उनका मूल वेतन जब आप लोग नियोजित शिक्षक थे तो 29,530 मिलता था। विशिष्ट जब बन गए तो 29,850 मिलने लगा। वेतन संरक्षण आप लोगों को मिल गया तो 55,208 मिलेगा। सेवा निरंतरता आप लोगों को मिल जाता है तो 63,857। वहीं 2013 वाले TT वाले का देख लीजिएगा, नियोजित 27,010, विशिष्ट बने 27,330। सेवा निरंतरता जब मिल जाएगा तो 58,515। पे प्रोटेक्शन मिल गया है तो 50,610। उसके साथ जो 2016 में TT वाले उर्दू वाले हैं उनका मूल वेतन नियोजित शिक्षक जब थे 27,010, जब आप लोग विशिष्ट बन गए तो 27,320। जब आप लोगों को सेवा निरंतरता मिल गया तो 58,515। जब आप लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल गया तो 50,610। उसी प्रकार से 2022 वाले की बात करेंगे
तो 2022 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मतलब शिक्षक हैं उनका जब आप नियोजित शिक्षक थे तो आप लोगों का 22,600, जब आप विशिष्ट बने तो 25,000। उसके साथ जब आप लोगों का पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल गया है कल तो 46,395 मिलेगा, और जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा 10 अक्टूबर तक तो 49,156 मिलेगा। जो स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक हैं उनका भी देख लीजिएगा इसी प्रकार से। मैं बता देना चाहता हूं जो विशिष्ट शिक्षक हैं और प्रधान शिक्षक हैं उन दोनों को यहाँ पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल गया है। तो पे प्रोटेक्शन मिलने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी ये मैं आप लोगों को स्पेशली बता चुका हूं उधर नेक्स्ट पेज में, लेकिन अब आप लोगों को सेवा निरंतरता और 7 पे कमीशन जब मिलेगा तो कितना मूल वेतन मिलेगा वो भी मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो एक बार बता देना चाहता हूं 10 अक्टूबर आप लोगों के लिए अहम है दोस्तों। 10 अक्टूबर को आप लोगों के पक्ष में सुनवाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 10 अक्टूबर को ही बोला जाएगा कि 7 पे मिलेगा या फिर सेवा निरंतरता मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। 7 पे जब मिलेगा तो और ज़्यादा मूल वेतन होगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। लेकिन इतना ज़्यादा जान लीजिए कि 10 अक्टूबर आप लोगों का लास्ट डेट है। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।